हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 9। और इस चैप्टर के हम वो न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करवा रहे हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और जिनको समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी फील हो रही है कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझकर न्यूमेरिकल को सीख जाएं। इस पर्पज के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाए और आप एक गुड स्कोर अपने एग्जाम में गेन करें, एक अच्छे मार्क्स आपको मिले। तो सभी जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है जो वीडियो में आजकल बनाए जा रहे हैं सभी को आप अच्छे से देखकर कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जब कंसेप्ट को क्लियर करके आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, आज एक न्यूमेरिकल ये हमने किया, इसके कंसेप्ट को आपने इसे अच्छे से समझा, तो इसमें जो कंसेप्ट जो फार्मूलाज है उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप सभी को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। इसलिए कभी भी जो साइंस के आप क्वेश्चंस के जब भी वीडियो देखें तो कंसेप्ट पर विशेष फोकस करें, कंसेप्ट को क्लियर करें। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो NCERT की एक्सरसाइज में से है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 एक न्यूमेरिकल है जिसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। उसकी स्टेटमेंट पढ़कर आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है और आप उसको स्किप करेंगे, लेकिन जब आप अच्छे से उसको समझेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार से कंसेप्ट क्लैरिटी है वीडियो में, तो फिर वो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो इससे पहले कि आज का जो क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट में आपको समझाऊं और उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस ना और आपकी जो साइंस की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 17। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100-meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. ये एक टावर है जिसकी हाइट जो है वो है 100 मीटर। अब इस टावर के टॉप से एक स्टोन गिरा जाता है। इस स्टोन का हम नाम दे देते हैं कि स्टोन ए। ये होगा स्टोन ए होगा। स्टोन ए को टावर की हाइट से टॉप से नीचे गिराया जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन गिराया जाता है। और उसी समय पर एट द सेम टाइम ग्राउंड से एक स्टोन बी, इसको नाम दे देते हैं हम स्टोन बी। स्टोन बी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है और उसकी स्पीड जो है वो क्या है कि स्पीड के साथ 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों स्टोन जो है स्टोन ए एंड स्टोन बी कितनी हाइट पर और कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। एक दूसरे से मिलेंगे दोनों कितनी हाइट पर और कितने समय के बाद। अब टावर है उसकी हाइट क्या है 100 मीटर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों स्टोन ग्राउंड से x मीटर की हाइट पर मीट करते हैं, यानी इस पॉइंट पर दोनों मीट करते हैं और ये हाइट हो गई x। इसको हमने x मान लिया। x जो है वो क्या होगा x मीटर होगा। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि जब स्टोन बी को अपर डायरेक्शन में फेंका गया है और स्टोन ए टॉप से नीचे की ओर फेंका गया है, तो दोनों स्टोन हाइट x पर एक दूसरे से मिलते हैं। ये इस पॉइंट मान लेते हैं हम, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पॉइंट P। पॉइंट P पर दोनों स्टोन मिल रहे हैं और पॉइंट P की हाइट ग्राउंड से कितनी है x है। ये हाइट हो गई x। अब ग्राउंड से पॉइंट P की हाइट x है तो टॉप से P की हाइट क्या होगी 100 माइनस x। 100 माइनस x, क्योंकि सारी हाइट 100 थी और 100 में से x P तक रह गई ग्राउंड तक, तो कितनी बच गई ऊपर 100 माइनस x। अब स्टोन A जो टॉप से गिरा जाता है तो उसकी पॉइंट P से टॉप की हाइट क्या है
100 माइनस x। तो 4 स्टोन ए, 4 स्टोन ए, हम इसको एक नाम दे दिया जो ऊपर टॉप से गिराया जा रहा है। इसके लिए हाइट क्या हो गई 100 माइनस x, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम t, पॉइंट p तक पहुंचने में इसने टाइम t जो कितना लिया वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सेकंड में ये पॉइंट p तक पहुंचा है। और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे t को फाइंड आउट करने के लिए। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब h क्या है डिस्टेंस, यानी कि हाइट के फॉर्म में है, इसलिए हमें h से डिनोट किया, डिस्टेंस को हम इस इक्वेशन में h से डिनोट करते हैं। a क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g है, हम यहाँ पर a की जगह पर g भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला में हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। h क्या है 100 माइनस x, u 0 है, 0 t को हमें फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ g क्या है 9.8 एंड इंटू टी स्क्वायर की हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू, ये होगा 0, 2 से इसको कैंसिल किया 4.9 टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गए हमारे पास है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इन केस ऑफ स्टोन बी जो है वो पॉइंट पी तक जाने में कितना समय लेता है। अब स्टोन बी यहाँ करते हैं इसको सोल्व। 4 स्टोन बी के केस में क्या होता है h क्या है यहाँ पर h है x, और u की वैल्यू क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, एंड t को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और g की वैल्यू क्या होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो था, जो स्टोन का मोशन था, डिस्प्लेसमेंट था, वो किधर हो रहा था, वो हो रहा था टुवर्ड्स द ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड था, इसलिए यहाँ पर g की वैल्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पर स्टोन b का मोशन जो है ऊपर की ओर है, यानी कि एक्ट जो है वर्क जो किधर हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें माइनस में ली है। कंफ्यूजन न हो कि जब कोई एक्ट वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ g की वैल्यू माइनस ली जाती है, और वर्टिकली होता है डाउनवर्ड होता है तो g की वैल्यू प्लस होती है 9.8। अब इसको हम पुट करेंगे, मोशन की सेकंड इक्वेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h क्या आएगा इस केस में, h है x, u 25 इंटू t प्लस हाफ a, यानी कि जो g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.8 और t को हमें फाइंड आउट करना है। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, 2 से इसको कैंसिल करेंगे हम तो क्या आएगा 4.9, ये होगा 25t और प्लस, और ये माइनस का क्या आएगा 4.9 टी स्क्वायर। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। Now add equation number 1 and 2. Add equation 1 and 2. इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये है 100 माइनस एक्स प्लस में x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, प्लस में ये ऐड करेंगे 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब
प्लस के 4.9 टी स्क्वायर से माइनस के 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल हो गए और माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या आ गया 100 इज इक्वल टू 25 टी और यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी 100/25 यानी कि 25 और जा 100 4 सेकेंड 4 सेकेंड। दोनों जो स्टोन्स है वो पॉइंट पी पे 4 सेकेंड के टाइम पे पहुंचते हैं। तो 4 सेकेंड के बाद दोनों स्टोन पॉइंट पी पर मिलते हैं। अब क्या है वेन एंड वेर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी हाइट पर वो मिलते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। नाउ पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हमारे पास। इस इक्वेशन 1 में हम टी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी 4 का स्क्वायर। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 और 4 4 जा 16। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा इसको सोल्व करें 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 9 जा 144 14 कैरी 16 4 जा 64 और 14 क्या आएगा 78.4 ये आ गया हमारे पास 78.400 माइनस एक्स इज इक्वल टू 78.4। तो यहाँ से एक्स को फाइंड आउट करेंगे हम। एक्स क्या आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 78.4 माइनस 100। अब 100 में से हम 78.4 को माइनस करते हैं 78.4 तो क्या आएगा 6 एंड 1 और 2 21.6। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 21.6 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम माइनस 21.6 क्योंकि 100 माइनस में है और माइनस से माइनस कैंसिल और क्या आ गई x की वैल्यू हमारे पास आ गई 21.6 मीटर। दोनों स्टोन्स ग्राउंड से 21.6 मीटर की हाइट पे मिलेंगे 4 सेकेंड्स के बाद। न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझिए। सभी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में रेफरेंस बुक में है उनको आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे क्योंकि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका कंटिन्यू रहे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।